मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव सेकुपुरिया में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि जिस तरह से इस बार गुलाबी सुंडी का प्रकोप नरमा की फसल में देखने को मिला। नरमा की फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई गुलाबी सुंडी के चलते। लेकिन इस बार जो धान है, जो 75 धान है, यानी कि 1509 वैरायटी जो किसानों ने बीजी, उसमें भी जो है अब जो कीड़ा है उसमें भी जिससे पूरी फसल है वो बर्बाद हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये धान की फसल है। ये सेकुपुरिया गांव के किसान की फसल है जिसमें पूरी तरह से जो धान की फसल है वो बर्बाद हो गई है। इसको पत्ता लपेट भी कहा जा सकता है, जिसमें पत्ता है वो पूरी तरह से सूख गया है। इसके साथ साथ जो धान का जो कीड़ा है, ये दिखा रहा हूँ, जो इसमें सुंडी है जो धान में, और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये इस फसल को है वो पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। ये दिखा रहा हूँ तस्वीरें, और ये जो पत्ता है वो पूरी तरह से सूख गया है। ऊपर से इस पत्ते को सुखा देती है और इसका जो यानी कि पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। और क्योंकि ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कॉटन में गुलाबी सुंडी का कहर पूरे ज़िले में बरपाया, उसी तरह से अब धान की फसल की ओर से भी इस जो है सुंडी ने पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद कर दी हैं। पत्ता लपेट है और इसके साथ साथ जो ये पूरी तरह से फसलें हैं, धान की फसल है वो नष्ट हो गई है। यानी कि 1509 की वैरायटी है, जो 75 वैरायटी है, यानी कि जो 15 अगस्त तक किसान हैं वो इसकी रोपाई कर सकते थे, वो किसानों ने इसकी रोपाई की। लेकिन जो है ये पूरी तरह से जो है चपेट में आ गई है, बीमारी की चपेट में आ गई है। और किसान हैं वो अब कीटनाशक का छिड़काव भी कर रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं एक, आप जिसको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब, चूँकि ये जो पत्ता लपेट है, ये जो बीमारी है जिसमें धान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। धान की जो फसल है, यानी कि जो ऊपर का जो धान का जो तना है वो पूरी तरह से जल गया है, सूख गया है। और इसके जो गोब में जो है वो सुंडी है वो जो है मिल रही है, और ये भारी मात्रा में है, यानी कि हर पौधे में आपको कई कई सुंडी है वो मिलेगी। अब किसान है ये दिखा रहे हैं, सर दिखाना इधर, इस साइड आना आप, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये इसका धान का जो गोब है उसमें ये सुंडी है वो देखने को मिल रही है। और ये गुलाबी सुंडी की तरह ही है इसका जो रंग है, और धान में पूरी तरह से जो है फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है, किसान जो है बर्बाद हो रहा है। सर अब इसमें जो है स्प्रे कर रहे हैं, कीटनाशक कर रहे हैं आप? ये स्प्रे से कर रहे हैं जी। अच्छा, ताकि मर जाए ये? हाँ, मर जाए जी। ये 75 धान में ही है या दूसरी वैरायटी भी है? 75 में ज़्यादा है जी, अगेती में थोड़ी कम है। अगेती में कम है, लेकिन अगेती में भी है जी, अगेती में भी है और 75 में ज़्यादा है। 75 में ज़्यादा है जी। तो पिछले साल जिस तरह से आप जी 8वें महीने में लगा जी हो। अच्छा, यानी 15 अगस्त तक लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं जी। इस बार जैसे मान लो इस बार बाढ़ आई, तो जैसे बाढ़ का पानी जहाँ पे इकट्ठा था, तो वहाँ पे जो है कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी राय दी कि 1509 लगा सकते हैं यहाँ 15 अगस्त तक। लेकिन इसमें अब ये रोग आ गया है। आ गया जी, रोग आ रही है। तो पिछले साल यहाँ पे जो फसलें हैं वो उनका कितना झाड़ रहा? पिछली बार याद सारे जी, इनका तो बीजा जी 60-65 मन किले की अवस्था की 3200-3300 भाव मिल गया, तो अच्छा रह गया। अब की बार नहीं है जी ना। अच्छा, अब तो ये बर्बाद ही हो गया पूरी तरह से? बर्बाद ही है जी, देख ले सर, सामने खड़े हैं जी। तो कितनी स्प्रे आपने कर दी इस पे? स्प्रे जी 2-3 कर रखी है। 2-3 दिन है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा? एक हफ्ते में 3 स्प्रे काट रखी है जी जिंदर। अच्छा, तो लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही? नहीं, एक करो मारी सी हो जी, फिर कर बोले दवाई और पा दो। अच्छा, यही है। तब रोज की दवाई करना पूरा तो कोई जी, जमींदार आदमी तो पूरी तरह से बर्बाद है फसल, पूरी तरह बर्बाद ही है। धन्यवाद। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जहां इस बार नरमा में गुलाबी सुंडी का जो है कहर है वो देखने को मिल रहा है, जहां पे किसान है वो नरमा को जो है खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। वहीं अब जो धान की फसल है
उसको भी इस सुंडी ने अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि अब धान की गोब में भी सुंडी है वो आ गई है। और ये पत्ता लपेट बीमारी जिसमें पूरा तना है वो जला देती है। ये तस्वीर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ शेखुपुरिया के वन सुधार रोड की तस्वीर है ये, जहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी जो है किलो में ये जो धान है 1509 की वैरायटी है वो यहाँ पे किसानों ने लगाई हुई है, लेकिन पूरी तरह से फसल है वो नष्ट हो गई है, क्योंकि गोब में सुंडी है और ऊपर तरह से पूरी तरह से तना है वो झुलस गया है। और उम्मीद नहीं की जा सकती, हालांकि किसान है वो 4 कीटनाशक का छिड़काव है इसमें कर चुका है, हर हफ्ते कीटनाशक का छिड़काव करता है, लेकिन सुंडी है वो मर नहीं रही है। वो एक बार बेचैत हो जाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही फिर से एक्टिव हो जाती है और वो काम जो है पूरा जो पत्ता है उसको खा जाती है। इसके बाद जो है पत्ता है वो सूख जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। कृषि विभाग के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, साइंटिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसानों को जल्द से जल्द कोई जो है बेहतर सलाह दे ताकि किसान हैं वो बच सकें, क्योंकि जहाँ कॉटन की फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं, वहीं अब धान की फसल को भी धीरे धीरे जो है चपेट में लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।